दोस्तों आज हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नर्सरी प्लांट का बिज़नेस है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि नर्सरी प्लांट का बिज़नेस कैसा होता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या प्रॉफिट रहने वाला है। तो भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मिंग सेक्टर चैनल में। तो भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। और भैया जी आप हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। भैया हमारा नाम विक्की है, हमारा घर अब्बूसराय हाईवे उस पार है। जी मैं ज़्यादा दूर का नहीं रहने वाला हूँ, यहीं का लोकल हूँ। जी भैया। और मैं ये काम हमको करते हुए आज 23 साल हो गया है। अच्छा 23 साल से आप नर्सरी प्लांट का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। जी पहले भैया। तो हमको ये इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी जी जी। बाद में हमको जब अच्छा लगा तो फिर बाद में हम आए। पहले तो हमारे घर में हमारे पापा, हमारे दो बड़े भाई वो सब करते थे, लेकिन इसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी जी। हमको जो दिलचस्पी थी, पहले हमको ये बोनसाई के बारे में जानना था। तब हम जब इसमें आए तो धीरे धीरे कर हम बोनसाई के बारे में किताब पढ़े थे। फिर बाद में जब मोबाइल आई, मोबाइल से फिर हम वीडियो देखे, तब समझ में आया और ज़्यादा। बाकी खुद मैं बोनसाई अपने हाथ से बनाता हूँ। जी तो ये बोनसाई का प्लांट रहने वाला है। हाँ, ये बोनसाई है। जी, ये जी। पीपल है। जी। ये टाइगर फाइकस है। ये फाइकस माइकोकार्पा है। जी जी जी। ये सब ऐसी ही वैरायटी का है। ये है, कई सारी वैरायटी भी मिल जाएगा। जैसे ये बोनसाई का प्लांट है, ये छोटा ही प्लांट रहेगा क्या? जी जी। ये करीब मान के चलिए ये 7 से 8 साल का पीपल का है। ये 7 से 8 साल का पीपल का प्लांट रहने वाला है। हाँ। और ये वाला जो टाइगर फाइकस है, जी जी, ये 3.5 साल का हो गया है। अच्छा ये 3.5 साल का हो गया है। हाँ। अच्छा और तो इसकी साइज बढ़ेगी नहीं? नहीं, इनको अभी फरवरी में एक बार ये पूरी लीफ हटा दी जाएगी जी। और इनकी कटिंग होगी और इसके बाद में इसमें खाद डाला जाएगा। इसके बाद में फिर ये सही से फिर चलेगा तब। जी सर। और जी सर। गजब का ये लुक आएगा अभी। जी सर। और तो सर अभी आपके यहाँ कितनी वैरायटी के प्लांट रहने वाले हैं? अभी मौके पे जैसे जो ठंडक का है वो तो करीब आपको करीब 20 से 30 वैरायटी का मिल ही जाएगा। जैसे जी सर। पिटोनिया है। जी सर। एंटीराइनम है। जी सर। ये परमुला है, जिनकी पत्ती ये पालक जैसा है। जी जी। और ये है साइनेरिया, इसमें गुच्छे में बंच भर कर फूल आता है। ये साइनेरिया है। जी सर। ये है पैंजी। जी सर। ये है आस्टर, इसमें ढेर सारे कलर मिलेंगे आपको। जी जी जी। और ये है जिरेनियम, ये है बर्बीना। जी जी। तो क्या कहते हैं सर, आप इन सारे प्लांट जो आप बता रहे हैं, इन प्लांटों का रेट क्या रहने वाला है? 30 है। फिर कुछ पौधे होंगे जो 40 रुपए के होंगे। अच्छा। कुछ पौधे हैं 60 रुपए के होंगे। जी जी जी। तो ये क्या कहते हैं सर्दियों के सीजन वाले प्लांट रहने ये वाले मान के चलिए मार्च से अप्रैल तक चलेंगे। जी। ये काफ़ी भरपूर फूल देंगे। जी जी जी। और अभी ये 15 जनवरी के बाद से इनमें ज़्यादा फूल की तादाद आएगा। जी सर। सर जो अभी ये आप बोनसाई का प्लांट बता रहे हैं, ये अडेनियम है। ये अडेनियम है जी। तो सर ये क्या किस रेंज में रहने वाला है? ये तो मान के चलिए 1000-1200 रुपए का होगा। अच्छा 1000-1200 का पर प्लांट? नहीं, पौधे की हाइट डिसाइड करेगी कौन सा पौधा कितने रेट का होगा। अच्छा तो सर जैसे ये वाला प्लांट है ये किस रेट मान में के चलिए रहेगा? 1200 रुपए का। अच्छा 1200 का रहेगा ये। जी। और इसकी भी हाइट ऐसे ही रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी सर। और तो इसमें प्रॉपर फ्लावरिंग आएगा। जी जी जी। हाँ। अच्छा ये फ्लावर वाला प्लांट है। हाँ। जी। तो क्या कहते हैं, आप सिर्फ फूलों पर ही काम करते हैं कि फ्रूट वगैरह के भी प्लांट रखते हैं आप? है आम है, चीकू है, लीची है, जामुन है, नाशपाती है, अनार है। जी। और अंगूर है। जी सर। तो क्या कहते हैं सर, आप मैंगो का जो प्लांट है उसमें कौन कौन सी वैरायटी के मैंगो आपके पास रहने वाले हैं? दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, सफ़ेदा है और हिमसागर है। जी सर। फिर मियाजाकी मिल जाएगा, बनाना मैंगो मिल जाएगा, 4 केजी मिल जाएगा। जी सर। नीलम मिल जाएगा। जी सर। गौरजीत मिल जाएगा। ये सब कोई ऐसा प्लांट बताइए बताइए मैंगो का प्लांट हो, उसकी पौधे की हाइट बहुत कम हो और वो 1 ही 2 साल में फ्रूट आने लगे। अभी जो पौधा अभी हमसे कुछ लोग लेके गए हैं, जी जी। उनमें से एक स्वर्ण रेखा था, वो आपको 26 में, मतलब जितने पौधे लेके गए वो 26 में फल आ जाएंगे। जैसे नए पत्ते आएंगे तो फल नहीं आएंगे। जी सर। बाकी तो उसमें फल जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। जी सर।
तो क्या कहते हैं सर, आप कितने वैरायटी के पौधे यहाँ अपने खुद से तैयार करते हैं और कितने वैरायटी के पौधे आप बाहर से परचेज करते जो हैं? परमानेंट वाले होंगे वो सारे बाहर से ही आएंगे, कलकत्ता से। जी जी, कलकत्ता से माल आता है जी। आपका। और अगर जो ये सीजन वाले हैं ये आपको बरेली से आएगा, या तो नैनीताल से आएगा, जी 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 या तो फिर बनारस से आएगा। जी सर। तो सर आपकी ये नर्सरी कितनी बड़ी रहने वाली है, कितना एरिया है आपकी नर्सरी का? ये मान के चलिए होगा 10 बिस्सा। अच्छा, 10 बिस्सा के आसपास है। तो हाँ। सर ये आप अकेले ही चलाते हैं कि आपके साथ कोई और इसमें लोग कई हैं? सारे हमारे भाई मिलकर चलाते हैं। जी सर। और ये अभी वो लोग सबका अलग अलग डिवाइड टाइप का है। जी जी, अच्छा इसी में सबका अलग अलग डिवाइड है अपना? हाँ। जी सर। अच्छा, तो ये पार्ट आपका रहने वाला है? हाँ। अच्छा सर। और हमारे पास ये आपको बढ़िया हाइब्रिड की बोगनवेलिया मिल जाएंगी, थाई वैरायटी की। जी सर। जी भी इसमें कई सारे, एक पेड़ में कई सारे कलर के मिल जाएंगे, एक पेड़ में एक कलर का मिलेगा, जिनमें कलर चेंज करने वाली होंगी। जी 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 ये कलर चेंज करने वाला है, इसको बोलते हैं नवाब वाजिद अली। जी सर। ऐसे तो जगह इसमें कई कलर के फ्लावर नहीं, हैं? इसमें एक पेड़ का एक कलर का होगा, लेकिन इसमें कलर चेंज होगा। अच्छा अच्छा। ये वैरायटी में कलर चेंज होगा। अच्छा जी सर। तो कलर चेंज का मतलब क्या है? वो कई कलर में जैसे बदल पहले जाएगा? ये रहेगा हल्का सा वाइट रहेगा, इसके बाद में डार्क लाल आ जाएगा। जी 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 और एक होती है वो कलर ही मतलब आधा फेड रहेगा, आधा सफ़ेद आधा लाल। जी सर। जी सर। ऐसे टाइप में फूल रहेंगे। बाकी तो एक पेड़ में 3 कलर का मिल जाएगा। जैसे ये आप देख लीजिए, एक वाइट है, एक रेड है, एक ये येलो टाइप में है, जी या सर। पिंक टाइप में। ये एक ही प्लांट में आपको 3 कलर के फ्लावर मिल जाएंगे? हाँ, जी ये सर। मल्टी ग्राफ्टेड बोलते हैं इसको। जी सर। जी सर। तो इसकी रेट की बात करें, एक पर प्लांट क्या रेट रहने वाला है? ये मान के चलिए 4 से 500 रुपए का। 4 से 500 रुपये? जी। ये हमारा चीकू का पेड़ है, यहीं पे फल लगा हुआ है। जी जी। लोग ये बहुत छोटा ही प्लांट है और इसमें फल लग चुके हैं? यहीं पे फल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो सर इसका क्या रेट रहने वाला है? 150, अच्छा। 150, 120। अच्छा, 150, 120। और कुछ पौधे जो होंगे वो बड़े सारे जो हाइट में होंगे, उनका जी। दाम अलग होगा। जी सर। वो करीब मान के चलिए 500 से 600 के आसपास होगा। जी सर। ये बड़ा पेड़ लीची का मिल जाएगा। जी सर। अच्छा, ये लीची का प्लांट रहने वाला है? हाँ। और इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये मान के चलिए 300। ये बड़ा वाला 300, ये छोटा वाला 200 का मिल जाएगा। जी सर। ये छोटा वाला मिल जाएगा, ये मान के चलिए 150 रुपए का। जी सर। और ये इधर कटहल के पेड़ भी रहने वाले हैं? जी। तो ये क्या कहते हैं, हाइब्रिड साइज का है कि देसी टाइप का? ये वाले, कटहल? ये जो छोटा पेड़ है ये हाइब्रिड है, ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा। और ये ओरिजिनल है, वो साल में एक ही बार वाला है। ये 2 बार फल देगा, छोटा वाला। अच्छा, ये 2 बार फल देगा? जी। और इसकी पेड़ की साइज क्या रहेगी? ये मान के चलिए 10 से 12 फीट के आसपास होगा। वो वाला तो करीब मान के चलिए जैसे नॉर्मल कटहल का पेड़ होता है उस हाइट का जैसे होगा। जो देसी टाइप के बड़े से पेड़ हाँ। होते हैं वो उस टाइप का जी। है। अच्छा सर। तो क्या कहते हैं सर, और आपके यहाँ गुलाब भी रहने वाला है कई कलर का? हाँ, नहीं ये तो देसी हैं। अच्छा, देसी है। इसमें आपको पिंक और रेड मिल जाएंगे। जी जी जी। और इनका अभी ये खुद से मतलब खरीद कर आया है। अच्छा अच्छा। बाकी तो जो मेरे घर का है वो ख़त्म हो चुका है। जी जी। हाँ। तो आप जैसे खुद से भी ग्राफ्टिंग करते हैं प्लांटों का? करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे वो उतना सिस्टम हमारे पास नहीं है जो इस हिसाब से होना चाहिए। जी जी। इसीलिए हो नहीं पाता। जी। और ज़्यादातर आप प्लांट बाहर से ही परचेज करके खरीद लेके लिया। आते हैं, जी। यहाँ पर सेल करते हैं। तो सर जी ये बताइए, आपका लोकेशन क्या रहने वाला है नर्सरी का? यही है जो शहादतगंज बाईपास, बिजली पासी किला, जी जी। यही है। तो दोस्तों ये इनका नर्सरी की लोकेशन की बात करें तो ये आपको अयोध्या शहर में शहादतगंज बाईपास के जस्ट अपोजिट आपको दिखा दे, ये हाईवे बगल रहने वाला है। हाईवे के जस्ट बगल में इनकी नर्सरी रहने वाली है। तो भैया जी आपकी नर्सरी का क्या नाम है? मेरा नाम बिक्की है, मैं अपने नाम से ही चलाता हूँ। बाकी अब मेरे भाई लोग हैं वो काशी विश्वनाथ के नाम से चलाते हैं। काशी विश्वनाथ के नाम से चलाते हैं। बल्कि वो लोग बैनर भी लगा कर रखे हुए हैं, लेकिन मैं बैनर वैनर नहीं लगाया हूँ। जी सर। जी सर। तो सर जैसे आप का इतने दिनों से अनुभव है नर्सरी बिजनेस में, जी, तो क्या कहते हैं जो कुछ लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आए करें, लेकिन क्या है कि जितना बराबर में मान के चलिएगा होगा,
जितना फ़ायदा होगा उतना ही लॉस है। जी 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 और सबसे बड़ी बात है, जी कोई भी काम करेंगे तो उसमें समय देना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर। और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कोई मतलब काम करने के मतलब नहीं है। हमको जानकारी हमारे घर में थी, इसलिए हमको ज़्यादा उस मतलब खुद बाद में दिलचस्पी हो गई, फिर बाद में अपने आप हो जी जाता सर, जी है सर। काम। जैसे आपके घर में पहले से ये काम होता था, ये बिजनेस चल रहा था, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ज़्यादा इधर उधर सीखने, क्योंकि आप अपने ही बिजनेस पर आते थे हाँ। और आप धीरे धीरे आप सीख गए और इसको फिर आप खुद से रन करने लगे। जी। जी सर। तो क्या कहते हैं सर, अभी जैसे ये ठंडी का सीज़न चलने वाला है, तो आप क्या कहते हैं, महीने का आप कितने प्लांट सेल कर देते होंगे? गिनती नहीं है। अच्छा, गिनती नहीं, अनगिनती है। हाँ। जैसे क्या कहते हैं, सीजन में बिजनेस अच्छा रहता होगा और विदाउट सीजन प्लांटों की कम सेल रहती होगी। जैसे जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो मार्केट डाउन हो जाएगा, जी सर। और जब ठंड जैसे नॉर्मली हो जाएगी, अभी जी। 15 जनवरी के बाद अगर ठंड कम हो जाएगी तो फिर बाद में एक बार खूब तेज़ी से अप्रैल तक चलेगा खूब जी बढ़िया सर। से। जी सर। इसके बाद में फिर वो जब ज़्यादा तेज़ धूप और गर्म हवा चलेगी तो फिर बाद में उसमें दिक्कत होती है। जी सर। तो सर क्या कहते हैं कि आप जैसे ये हमेशा 12 मास यही बिजनेस करते हैं कि इसके अलावा और कोई भी मेरा बिजनेस यही करते हैं? बिजनेस है जी और सर। कोई दूसरा काम नहीं है मेरे पास। जी सर, जी सर। तो क्या कहते हैं सर, आप स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट है आपके पास? जी जी। जो तो वो कौन सा प्लांट रहने वाला है, ज़रा दिखा दीजिए। आइए। सर ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट रहने वाला है। जी। तो ये सर क्या कहते हैं, अगर जैसे हम किसी भाई को इसको लगाना हो अपने पॉट में, तो कब इसका इम्प्लीमेंट करें? अभी अच्छा, अभी अभी से करवा लेंगे तो फिर बाद में आपको ये फरवरी तक बढ़िया से फल फूल आ जाएगा। अच्छा, फरवरी में। फरवरी में फल फूल आने लगेगा। हाँ। तो क्या कहते हैं, इसकी अगर प्लांट की अवधि की बात करें तो ये कितने दिन की अवधि रहती है? ये मान के चलिए अप्रैल तक। अच्छा, अप्रैल यहाँ तक। पे अच्छा, यहाँ की जो मौसम के हिसाब से है, वो आपको अप्रैल तक क्या ये कहते हैं फ्रूट मिलेगा, इसके हाँ। बाद ये पौधा सूख जाता होगा। अगर पौधा बचा कर रख पाए तो इंडोर में रख सकते हैं, तो पौधा बचा रहेगा, उसे एक पौधे से कई सारे पौधे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जी 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 सर। और लेकिन आउटडोर में रहेगा तो प्लांट सूख जाएगा। हाँ। अच्छा जी सर। तो भैया जी, जैसे कोई हमारा भाई प्लांट लगाया हो, आउटडोर या इंडोर प्लांट, तो क्या कहते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे करें, इसके बारे में कुछ हमारे भाइयों को बता दीजिए। 3 हिस्सा गोबर की खाद डालें, जी जी 1 हिस्सा मिट्टी जी और थोड़ा सा मोरंग अगर मोटा मोटा मिलाकर लगाया जाए, अगर गमले में है तो। जी सर। बाकी ज़मीन में है तो नॉर्मली पूरी गोबर की खाद में ही लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो मिट्टी हो ही जाएगी। जी सर, जी सर। और फिर वो पौधा काफ़ी तेज़ी से चलेगा। जी सर। इसके बाद 20 दिन के बाद उसमें सरसों की खरी, सुपर फास्फेट, डीएपी या डीएपी के बजाय एनपीके भी छोड़ सकते हैं। और ये सब चारों चीज़ ऐड कर कर अगर डालेंगे महीने में एक बार, चाहे ज़मीन में चाहे गमले में, वो आपका पौधा बढ़िया हरा भरा चलता रहेगा। और उसमें आपको फल फूल कोई सा भी होगा, उसमें फल फूल पर्याप्त आपका चलता ही रहेगा। जी सर, जी सर। तो क्या कहते हैं सर, जैसे कुछ लोग हमारे भाई लोग रहते हैं, कोई प्लांट रहता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, कभी कभी ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, वो प्लांट सूख जाता है, तो इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? पहली बात तो जो पौधा खरीदने आते हैं वो खुद नर्सरी वाले से ये पूछें कि कैसे हमको पौधे को रखना है। जी 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 सर। और यही चीज़ वो लोग पूछते ही नहीं। जिनको पौधा अपना बेचना होता है वो जैसे पाए ऐसे ही बेचकर किनारे हो गए। आपका जिए मरे उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। जी सर। तब वो आपका पौधा चलता रहेगा। जैसे अगर इंडोर में रखना है जी। तो आप इंडोर में रखिए, उसको पौधे को छूइए, गमले को टच करिए, उसमें देखिए कि तरी है कि नहीं है। अगर तरी है तो पानी नहीं देना है। जी सर। और अगर तरी ख़त्म हो गई है तो उसको फुल पानी दे दीजिए। जी सर। ताकि नीचे से निकले पानी। जी सर। और पानी गमला में स्टोर ना हो, जी जी जी। तभी पौधा आपका एकदम बढ़िया चलेगा मस्त। जी सर। तो क्या कहते हैं सर, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दी जो हमारा वीडियो देख रहा है कि अभी आपके पास इस सीज़न में कौन कौन से फ्लावर के प्लांट रहने वाले हैं, उसका क्या रेट रहने वाला है?
अभी आपको पहले ही वीडियो में आपको बताए थे कि जो कुछ पौधे हैं 30 रुपए के हैं, कुछ पौधे 60 रुपए के हैं, कुछ पौधे 40 के हैं। जी जी कुछ पौधे आपको जो हमारे खुद के तैयार होंगे वो हम आपको 20 रुपए में भी दे सकते हैं। जी सर, बाकी जी जो हम खुद खरीद के लेके आएंगे तो उन पर गाड़ी का भाड़ा भी होगा और हमारा लेबर चार्ज होगा, तो वो सब लेकर आपको 30 रुपये 35 रुपये का आसपास जाएगा रेट। जी सर। तो दोस्तों जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इनके यहाँ आइए और अच्छे अच्छे प्लांट क्या कहते हैं आउटडोर और इंडोर प्लांट आपको मिल जाएंगे। फ्रूट के हो गया या तो फ्लावर को हो गया, इन सभी सारे पौधे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप आइए और अपने घर को आपको डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं आर्टिफिशियल जो प्लांट होते हैं फ्लावर होते हैं, आप उनको क्या कहते हैं छोड़िए, आप नेचुरल प्लांट की तरफ बढ़िए और अपने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करिए। तो दोस्तों भैया की लोकेशन की बात करें तो ये है अयोध्या शहादतगंज बाईपास के जस्ट बगल में, आप बाईपास के जस्ट देख रहे हैं, ये अयोध्या बाईपास है और इसी के जस्ट बगल में ही इनकी नर्सरी रहने वाली है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अयोध्या बाईपास बिजली पासी किला के पास है नर्सरी हमारी। जी 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 सर। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका।